रहे मौजूद। हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। सिडको इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र की पैदल परिक्रमा की। कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों से की बातचीत। मसूरी में 84 बेघर परिवारों को जल्द मिलेगा आवास। भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव पास। और उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी पहुंची खटीमा। धान तोल केंद्र का किया जायजा। मंडी सचिव और सेंटर प्रभारियों को लगाई फटकार। नमस्कार, आपनो उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के नए भवन की आधारशिला रखी गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन और कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम रावत, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और संगठन मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। आपको बता दें, कार्यालय के लिए बीजेपी के तमाम पदाधिकारी एवं मंत्रियों ने सहयोग राशि भी प्रदान की। लिहाजा 2022 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी के नए कार्यालय का शिलान्यास हुआ है। माना जा सकता है कि 2022 का चुनाव बीजेपी अपने नए कार्यकाल में संपन्न कर सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी हमारे साथ मौजूद हैं। भूमि पूजन में शामिल हुए थे। सर, किस तरीके से सर देख रहे हैं भूमि पूजन आज किया है, कितना सहयोग सर मिलता नजर आ रहा है? बहुत अच्छा कार्यक्रम आज भूमि पूजन का हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हमको मिला है और सहयोग राशि भी बहुत अच्छी तरीके से हमको मिलनी प्रारंभ हो गई है। मुझे विश्वास है कि बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता इसमें सहभागिता करेगा और एक अच्छे ढंग से हम कार्यालय को बनाने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा मानना है। 2022 की तैयारियां लगातार चल रही हैं और ये ऐसे में भूमि पूजन हुआ है, क्या कुछ उम्मीदें कब तक बनने की तैयारी हो सकती है? हमारी कोशिश रहेगी कि 2022 का चुनाव हम इस कार्यालय से लड़ें। अब आगे होता क्या है तो भविष्य बताएगा, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि इसको 2022 तक बना लें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मौजूद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी, जहां पर भूमि पूजन का आयोजन किया गया। भव्य शुभारंभ इधर पर हुआ है। जेपी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने इसका शिलान्यास किया है। कहा जा सकता है 2022 को लेकर 2022 में ये कार्यालय बनकर तैयार भी हो जाए। कैमरामैन आर्यन के साथ मैं प्रतीक पाठक, ANB न्यूज, देहरादून। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रतीक पाठक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रतीक, आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज शिलान्यास किया है। सीएम रावत समेत कई मंत्री यहां पर मौजूद रहे। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे। प्रतीक, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो तमाम दर्शकों को बता दें कि आज शिलान्यास किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यालय का आज शिलान्यास किया है। वर्चुअल माध्यम से यह शिलान्यास किया गया और विपक्ष को उन्होंने यहां पर आड़े हाथों भी लिया है। सीएम रावत सहित कई मंत्री भी इसमें मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय का वर्चुअल शिलान्यास किया और विपक्ष को इसमें आड़े हाथों लिया है। तो जेपी नड्डा ने आज शिलान्यास किया है। इसमें सीएम रावत समेत कई मंत्री जो हैं वे मौजूद रहे और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से ANB न्यूज ने खास बातचीत भी की और तमाम रणनीति के बारे में भी यहां पर जाना। तो आज भाजपा प्रदेश कार्यालय का वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा इस कार्यालय का शिलान्यास किया गया, जिसमें तमाम मंत्री भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में सीएम रावत भी शिरकत करने के लिए पहुंचे। तो इसी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की।
तो आपको बता दें, नए बीजेपी कार्यालय का जो शिलान्यास है वो आज किया गया है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे और इस दौरान हरीश रावत ने सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र की पैदल परिक्रमा की और क्षेत्र में मौजूद कई कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों से उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की। हरीश रावत ने कई मांगों को लेकर सिडकुल स्थित गार्डेनिया चौक से पैदल परिक्रमा की शुरुआत की और इस पैदल परिक्रमा का उद्देश्य सिडकुल में कर्मचारियों पर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। पैदल परिक्रमा के दौरान हरीश रावत ने सरकार पर कर्मचारियों के शोषण का आरोप लगाते हुए मौजूदा श्रम कानून को काला कानून बताया है। की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी। आज यहाँ शोषण हो रहा है, नौजवानों को निकाला जा रहा है कुछ उद्योगों में, कुछ उद्योगों में छटनी के नाम पर, और कुछ स्थानों पर जो है काम का समय बढ़ा दिया गया है और उनको वेतन कम कर दिया गया है। कुछ मामलों में जहाँ पद रिक्त पड़े हुए हैं, चोर दरवाजे से नियुक्तियाँ हो रही हैं। स्थानीय नौजवानों का, उत्तराखंड के नौजवानों का हित उसमें नहीं देखा जा रहा है। मैंने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि आप उद्योगों के साथ एक MOU करिए, जहां रिक्त पड़े हुए पद हैं उन सब पदों पर स्थानीय नौजवानों की भर्ती करवाइए और सिडकुल में जो शोषण हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसको रोकिए, उसको बंद करिए। और साथ साथ श्रम कानून एक काला कानून बना दिया है जिसमें 300 से नीचे के लोग जहां काम कर रहे हैं तो उस उद्योगपति को अपने उद्योग को बंद करने के लिए सरकार की इजाजत। वहीं केदारनाथ में बने हेलीपैड पर शनिवार को वायुसेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक उतरा और इस दौरान प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। चिनूक केदारनाथ में क्रैश हुए MI-17 के मलबे को लेने के लिए पहुंचा। यहां से यह मलबा दिल्ली ले जाया गया। उक्त MI-17 केदारनाथ में 2018 में क्रैश हुआ था। आपको बता दें, भारतीय सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए भारी मशीनों को भी धाम में पहुंचाया जाना है। केदारनाथ पुनर्निर्माण के दूसरे चरण के कार्यों के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से पोकलैंड, JCB डंपर और अन्य भारी मशीनें केदारनाथ पहुंचाई जाएंगी। वहीं मसूरी में नगर पालिका प्रांगण में धरना दे रहे शिफनकोट के 84 बेघर परिवारों को पालिका परिषद ने बोर्ड बैठक आयोजित कर भूमि शासन को आवंटित करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। वहीं इन परिवारों के अस्थायी निवास की भी व्यवस्था की जाएगी, जिसके बाद धरना स्थगित कर दिया गया। शिफनकोट से हटाए गए 84 परिवार आवासीय समस्या के समाधान के लिए पालिका प्रांगण में धरना दिया, जिसके बाद पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता धरने पर बैठे, मजदूर परिवारों से मिले और बोर्ड बैठक कर भूमि का प्रस्ताव पास करने की मांग की, जिस पर पालिका अध्यक्ष ने बोर्ड बैठक बुलाने के निर्देश पालिका ईओ को दिए और बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें बेघर मजदूरों को भी बुलाया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि पालिका परिषद ने भूमि का प्रस्ताव ध्वनि मत से पास कर दिया है, जो शासन को भेजा जाएगा और उनके माध्यम से आवास बनाए जाएंगे। जब तक उनके आवास की व्यवस्था नहीं होती, तब तक उनके अस्थायी आवास की व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल, आज बहुत खुशी की बात है। एक जो बहुत लंबे से लंबित प्रस्ताव था कि शिफनकोट के जो लोग उजाड़े गए हैं उनके लिए एक ज़मीन पालिका द्वारा दी जानी थी, और आज हमने ध्वनि मत से IDH में जो हमारी खाली ज़मीन पड़ी थी, जिस पे पहले से पूर्व से ही फ्लैट्स बनने प्रस्तावित थे, वो ज़मीन आज हमने राज्य सरकार को ट्रांसफ़र कर दी है। और अब क्षेत्रीय विधायक जी से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द आप इसमें आवासीय कॉलोनी का जो प्रोजेक्ट है उसको पास कराएं, और ताकि जो शिफनकोट के प्रभावित लोग हैं उनको ये ज़मीन फ्लैट्स दिए जा सके। अब गेम जो है राज्य सरकार के पाले में, अब गेम राज्य सरकार के पाले में, और हम उनसे अनुरोध करेंगे जल्द से जल्द इसका टेंडर करा के इनको आवास दिए जाए। NB न्यूज़ ने अपनी पैनी नज़र रखी है हर खबर पर, और अपनी खबर जो चलाई है उससे जो असर पड़ा है उससे जो है नगर पालिका ने अब इनको ज़मीन देने के लिए जो है प्रस्तावन आगे पास किया है, फॉरवर्ड की है अपनी फाइल। और इसी कड़ी में मेरे साथ जुड़ गए हैं भंडारी जी। आइए भंडारी जी के पास चलते हैं।
मैं एबीएन न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने छप्पनकोट वासियों को प्रमुखता से खबर दिखाई है। आज उनका नगर पालिका का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज भूमि आवंटन छप्पनकोट वासियों को दी है। और आगे शासन प्रशासन से मांग करूँगा कि इनके लिए शीघ्र से शीघ्र आवास योजना की तैयारी की जाए, जो कि ये लोग बेघर हो चुके हैं, इनके लिए आवास बनाए। धन्यवाद। चल ये इस वक्त मेरे साथ थे भंडारी, जिन्होंने अपनी कहानी बताई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से एएनबी न्यूज़ ने इनकी मदद। वहीं रुड़की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर ट्रकों के फर्जी चेसिस नंबर बनाकर रजिस्ट्रेशन कराने वाले के गिरोह का खुलासा किया गया। आपको बता दें, मनोज नाम का एक व्यक्ति रुड़की के एआरटीओ विभाग में एक ट्रक का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आया था। ऑनलाइन चेक करने पर जानकारी मिली कि ट्रक पिछले साल भी रजिस्ट्रेशन के लिए लाया गया था, जिसका नंबर भी जारी कर दिया गया। वहीं संदेह होने पर कार्यालय की तरफ से नेशनल रजिस्टर से मिलान करने पर पाया गया कि दोनों ट्रक के एक ही चेसिस नंबर हैं, जिसके बाद विभाग ने ट्रक बनाने वाली कंपनी से संपर्क किया तो जानकारी मिली कि कंपनी ने इस चेसिस नंबर का कोई भी ट्रक निर्माण नहीं किया, जिसके बाद एआरटीओ विभाग ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की और फर्जी चेसिस नंबर बनाने वाले गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 2 ट्रकों को भी बरामद किया गया। वहीं उधम सिंह नगर की जिला अधिकारी रंजना राजगुरु खटीमा पहुंची। इस दौरान किसानों की धान तोल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और इस दौरान जिला अधिकारी ने धान की फसल तोल के आंकड़ों को चेक किया। जानकारी के मुताबिक जिला अधिकारी रंजना राजगुरु मंडी समिति में धान तोल केंद्र पर पहुंची, जहां पर उन्होंने किसानों की शिकायतें सुनी और इस दौरान डीएम ने खटीमा मंडी सचिव और सेंटर प्रभारियों को जमकर फटकार लगाई। डीएम ने मंडी सचिव को सख्त निर्देश दिए कि शासन के निर्देश पर ही धान तोल की व्यवस्थाओं को संचालित किया जाए। आपस में किसान, कच्चा आड़ती या अन्य बैठक कर कोई भी विषयों को तय कर शासन के निर्देशों से आगे नहीं जाएं। अगर शासन के निर्देश के अनुरूप किसान की फसल को नहीं तोला जाता तो उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो दौरा किया, अभी जो इनकी सरकारी केंद्र है वहाँ पे काफ़ी स्मूथली अभी चल रहा है। हमने पूछताछ भी करी तो कोई ऐसी समस्या का उल्लेख नहीं किया गया है। बट ये जो अपडेशन का काम है कि डेली अपडेट करें, तो उनको कड़े निर्देश दिए गए, डेली वो अपडेट कर दें कितनी रोज की खरीद हुई है। और दूसरे जो कच्चा आड़ती क्या है, वहाँ पे कुछ किसानों ने ये शिकायत करी है कि जो उनका आपस में कोई मीटिंग हुई है तो उसमें कल इन्होंने कुछ किसानों का मॉइस्चर नहीं नापा है कितना है, तो उसमें उनके द्वारा अवगत कराया जाए। कुछ उनके आपस की मीटिंग हुई, लेकिन उसमें जो सेंटर प्रभारी हैं और जो मंडी सचिव हैं उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो शासन की पॉलिसी है उसके अनुसार काम करें, या जो उनके अनुसार काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि सभी को पता है कि किसान हमारे लिए सर्वोपरि है और उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, ये सुनिश्चित। रुद्रप्रयाग के जिला सभागार में 1 दिवसीय पर्यावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के तत्वाधान में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी भरत चंद्र भट्ट की अध्यक्षता में जिला राज्य पर्यावरण योजना की तैयारी पर परामर्शी कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि पर्यावरण और पारिस्थितिकीय पहलुओं को संरक्षित रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण बेहद ही जरूरी है। इसके संतुलन के लिए लोगों को विशेष रूप पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा जो है आगे की परियोजना रहेगी, प्लान तैयार कैसे करना है, उसको डिस्पोज करने का, एयर पोल्यूशन का, साथ में नॉइज़ पोल्यूशन का, साथ में जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके रिचार्ज का या रिजुविनेशन का, एफोरेस्टेशन को कितना मैक्सिमम हम बढ़ाएं, और साथ में जो है एक अच्छा सा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान जो है तैयार किया जाए, यही इसमें रहा। और इन एडिशन टू दैट डिफरेंट ऑफिसर्स का भी अन्य सुझाव इसमें लिया गया है, ताकि जो है 15 जो हमें दिए गए हैं एस्पेक्ट, उसके अलावा भी जो अच्छी चीज़ें जो है सक्सेस स्टोरी के तौर पर डिस्ट्रिक्ट में हैं, उनको भी जो है हम
और उसमें इंक्लूड करके, ताकि वो औरों के लिए भी जो है एक प्रेरणादायक रहे और हमारा उत्तराखंड जो है और हमारा हिमालय क्षेत्र, हमारा नेशन एक अच्छे स्थिति में रहे। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली के रामपुर गांव में एक लड़की की शादी हो रही थी। शादी से ठीक पहले दूल्हे की पोल खुल गई, जिसके बाद लड़की पक्ष ने दूल्हे और उसके परिजनों की जमकर पिटाई कर डाली। दरअसल रामपुर गांव निवासी एक लड़की का रिश्ता बेलड़ा गांव निवासी के युवक से तय हुआ, लेकिन इस बीच शादी के रस्म से पहले ही दूल्हे के 2 बच्चों के पिता होने की पोल खुल गई तो लड़की पक्ष का पारा चढ़ गया। आरोप है कि लड़की पक्ष ने दूल्हे और उसके परिजनों की जमकर धुनाई कर डाली। लड़की पक्ष दूल्हे को लेकर कोतवाली पहुंचा और पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की पक्ष ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत की जा रही है। आज बारात आनी थी सर, और उन्होंने हमें इतना बड़ा धोखा दिया कि आज हमें 4 दिन पहले पता लगा कि उसने दूसरी लड़की से शादी कर रखी थी और 2 बच्चे भी हैं उसके। नहीं तो यहाँ कब शादी तय हुई थी, क्या बताया गया था? शादी 1 महीना पहले तय हुई थी। हमें डॉक्टर बताया गया था कि लड़का डॉक्टर है, लेकिन वो डॉक्टर क्या कुछ भी नहीं है, वो काम धंधा नहीं करता। क्या नाम था इसका लड़के का? इसका लड़के का नाम वैसे तो शोएब का है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में जो उसका नाम। वहीं हरिद्वार में पिछले कई दिनों से पुलिस प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन हटा रही है और इस क्रम में हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की टीम ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की और क्षेत्र में कई जगह लोगों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया। वहीं इस मामले में
अतिक्रमणकारियों की मांग है कि प्रशासन इनके रहने और रोजगार के लिए उचित व्यवस्था करे। देखिए, क्योंकि कुंभ नज़दीक है और यहाँ पे जो अस्थायी जो अतिक्रमण वगैरह है, क्योंकि चाहे रोडी बिल वाला हो, पंतद्वीप हो, चमगादड़ टापू हो, हर जगह अस्थायी जो इंक्रोचमेंट है वो किया हुआ है, तो उसी को हम लोग हटवा रहे हैं। ये लगातार जब तक नहीं हटता है, जब तक खाली नहीं होता, तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। देखिए, रोडी बेल वाले में कम से कम 100 लोग थे जिनकी अभी झुग्गियाँ झोपड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी, उनको भी हमने हटवा दिया, उनको समझा दिया है कि भी कुंभ तक यहाँ पे कोई भी इस तरह की, चाहे वो झुग्गी हो, चाहे वो रोडी आपका रेडी हो, वो उस तरह की। वहीं दिनेशपुर में इंसानियत को तार तार कर देने वाला पुलिस का चेहरा सामने आया। महकमे में उस वक्त हलचल मच गई जब पुलिसकर्मी की तरफ से बाइक सवार की सरेआम पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अपनी जांच को शुरू कर दिया। यह पूरा मामला है दिनेशपुर थाने के मोती नगर का। हालांकि अभी तक पुलिस की कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। ये वीडियो 15 अक्टूबर के वाहन चेकिंग के दौरान का है। आपको बता दें, उधम सिंह नगर पुलिस का एक दबंगई चेहरा उस वक्त सामने आया जब बाइक पर सवार दंपति जा रहे थे। इस बीच मास्क न लगाने पर पुलिस ने बाइक सवार को रोक लिया और उसे पुलिस की दबंगई का शिकार होना पड़ा। घटना का खुलासा तब हुआ जब कुछ युवकों ने पुलिस की दबंगई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आला अधिकारियों के आदेश पर जांच को शुरू किया गया है। में एक वीडियो जो आप बता रहे हैं उसका संज्ञान हमने लिया था। इसमें एक जो हमारे कांस्टेबल हैं और एक बाइक सवार हैं, उसके बीच आपस में बातचीत हो रही है। उसके बाद फिर मारपीट का भी मामला सामने आया है। इसमें अभी एसओ दिनेशपुर को जांच दी गई है, तो उनकी जांच प्राप्त होने के बाद इसमें फिर आगे की हम लोग कर। हरिद्वार में नवरात्र का आगाज हो चुका है, तो वहीं मां भक्त चामुंडा देवी मंदिर में कलश स्थापित करने जा रहे थे, मगर वन विभाग के साथ स्थानीय पुलिस ने वन संरक्षण अधिनियम का हवाला दिया और मां के भक्तों को वहां जाने से रोक दिया और मां के भक्त चामुंडा मां के दर्शन करने नहीं जा सके। भक्तों को रोके जाने से रोष फैल गया, लेकिन प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण का हवाला दिया और मां भक्तों को मां चामुंडा देवी मंदिर तक नहीं जाने दिया। माता के भक्तों का कहना है कि मां चामुंडा देवी मंदिर का जिक्र पुराणों में है, लेकिन वन महकमा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मां के भक्तों की कामना है कि मां चामुंडा देवी मंदिर में पूर्व की भांति ही पूजा और आराधना की जाए और वे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मां चामुंडा देवी मंदिर राजाजी पार्क क्षेत्र में स्थित है और जब भी नवरात्र आती है तब भक्तों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनती है। वन विभाग जो है परमिशन देता नहीं है, गोलमोल रवैया अपनाए हुए, ठीक है ना जी। और आज भी हम हर की पौड़ी से अपने तय समय अनुसार चले थे। ये कार्यालय चामुंडा देवी प्रवेश द्वार के सामने इन्होंने रोक के यहीं कलश स्थापित करवा दिया, हनुमान जी के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में। हमें जी आज 14 साल हो गया। 2006 से इन्होंने जो है अतिक्रमण बता के वहाँ से मंदिर जब से ध्वस्त करा, तब से जो है हमारी लड़ाई इनसे निरंतर जारी है। ये भी जारी रहेगी जब तक ये अनुमति देंगे नहीं। मुख्य मांग हमारी ये है कि वहाँ अनुमति हो भक्तों को आने जाने की और मंदिर का निर्माण हो जीर्णोद्धार दोबारा से। प्रयास करेंगे जी हम। उधर नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। आपको बता दें, अनलॉक 5 की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही मंदिरों में भक्तों का आना जाना शुरू हो चुका है। वहीं राजधानी देहरादून में भक्त अपने अपने तरीके से मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने पहुंचे और इस मौके पर आचार्य मनीषानंद महाराज ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना एवं अनुष्ठान किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में वैश्विक महामारी फैली है। हम मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि ये महामारी जल्द ही समाप्त हो। और जो इस प्रकार के हमारे देश में इस प्रकार ये रोग आया है कोरोना, इसकी निवृत्ति के लिए माँ भगवती से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग राजी खुशी रहे और सकुशल रहे, सबके परिवार में खुशहाली आए। साथ ही साथ जो लोग चले गए उनको भगवान माँ भगवती उनको शक्ति प्रदान करे और सब लोग खुश रहे, यही हमारी प्रार्थना है।
और माँ भगवती से हम क्या है इसी प्रकार सभी देशवासियों के लिए और साथ ही साथ आए हुए सभी भक्तों की मनोकामना माँ भगवती पूर्ण करे। तो प्रथम दिन माँ भगवती शैलपुत्री का पूजन, फिर द्वितीय दिन माँ भगवती की अनेक अनन्य रूपों से माँ भगवती की अनेकों रूपों का अलग अलग रूप से पूजन होता है यहाँ पर। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ सितारगंज के मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें, सितारगंज में हर साल बड़ी ही धूमधाम के साथ माता रानी का नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। इसी बीच कोरोना वायरस के चलते भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी ध्यान रखा, तो साथ ही जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे उन्हें मास्क दिए गए। चैत्र नवरात्रि दूसरी शरद जो अभी चल रही है शरद नवरात्रि, इस शरद नवरात्रि का विशेष महत्व होता है महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए, सभी मतलब जो हैं हमारे समाज के लिए, हिंदुत्व समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और माता जी बहुत दिनों से लॉकडाउन के बाद आज ये कुछ मतलब जो हैं हमारी सरकार की ओर से थोड़ी सी छूट मिली है, जिसमें कम से कम 200 व्यक्ति, लेकिन आज भीड़ भड़ाका काफ़ी है और सारे मतलब हिंदुत्व परिवार इसमें आकर। और इसी के साथ ही आपड़ों उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।